बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच दरमान। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2-3 करेंगे। हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में पढ़े जाकर देख लें। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस विच आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने मैट्रिक्स को फाइंड करना है, इसको डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, कि कौन सा सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो सिंगुलर उसे कहते हैं कि जो इक्वल है ज़ीरो के, और नॉन सिंगुलर उसे कहते हैं जो नॉट इक्वल है ज़ीरो के। तो ये हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 2 में है A5321। आपने ज़रूर क्वेश्चन उतारना है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। तो हम डिटर्मिनेंट ले गए तो हम साइन लगाएंगे पहले और फिर डिटर्मिनेंट लेंगे। 5321 डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हम इसको डिटर्मिनेंट लेकर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, क्योंकि डिटर्मिनेंट ले रहे। तो 5 1 जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो बीच में ज़रूर माइनस का साइन आएगा, और 3 2 ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आया, 5 1 5 और 3 2 6। 5 माइनस 6, 5 से 6 माइनस करेंगे तो 6 के साथ बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारे पास -1 आएगा। तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल आया ज़ीरो के। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। बस मैं नहीं लिख रहा, ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। 3 - 6 - 2 4। मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है, ठीक है। आपने जब भी मैथ्स का क्वेश्चन करना है तो आपने क्वेश्चन को ज़रूर उतारना है, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। तो ये हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है, और 3 - 6 - 2 4, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बी डिटर्मिनेंट 3 4 -6 2 -6 -2 ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 12 -6 2 -12। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये हमारे पास 24 आ गया। तो बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास नॉट इक्वल आया किसके, ज़ीरो के। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो अब हम पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी 3A 2B 2A और B। या हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, और हमारे पास जो 3A है तो 3A 2B 2A और B, ये हमने उतार लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास C डिटर्मिनेंट हमने लिया, ठीक है, और 3A को B के साथ 3A मल्टीप्लाई B, ठीक है, और माइनस 2B को 2A के साथ 2B 2A, सॉरी 2A को 2B के साथ, ठीक है। तो 3AB, तो ये हमारे पास आंसर आया 3AB माइनस 2AB, 2 2 4 4AB। 3 - 4 हमारे पास क्या था, तो हमारे पास 1 आएगा। तो 1 ए बी एक साथ है, तो ये बी हमारे पास नॉट इक्वल है ज़ीरो के। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। तो हमारे पास पार्ट डी जो है, डी इज इक्वल टू -3 6 2 -4। तो हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। डी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो डी डिटर्मिनेंट का साइन, और इस तरह लिया -3 6 2 -4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -4 ठीक है, बीच में माइनस का साइन, और 6 × 2 6 × 2। तो 3 4 हमारे पास डी इज इक्वल टू 12 आता है, और 6 2 12 आता है, इधर 12। तो माइनस माइनस प्लस, ये भी हमारे पास 24 आया।
तो ये भी हमारे पास नॉट इक्वल है 0 के, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडजॉइंट फाइंड करना है 1 2 3 4 का, ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हमने क्वेश्चन को उतारना है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि मैथ्स में हमेशा क्वेश्चन उतारा जाएगा, तो मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है। ठीक है, तो अब एडजॉइंट हम कैसे लेंगे? एडजॉइंट हम इस तरह लेंगे कि इन इसका और इसका जगह हम चेंज करेंगे, यानी 4 इसकी तरफ और 1 इधर। ठीक है, और इन दोनों का हम साइन चेंज करेंगे, यानी इस तरह करेंगे कि आप एडजॉइंट लेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये +2 है तो ये -2 हो जाएगी, ये +3 है तो +3 हो जाएगा, -3 है सॉरी +3 है तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। यहाँ हमने इन दोनों का जगह चेंज किया और इन दोनों का साइन चेंज किया। तो अब पार्ट बी की तरफ बढ़ते। पार्ट बी हमने क्वेश्चन को उतारना है लाजमी। तो बी हमारे पास ये है। ठीक है, इन दोनों का जगह चेंज करना है, तो 3 हमारे पास इधर आ जाएगा और -3 हमारे पास इधर, 1 है इधर तो ये +1 हो जाएगा, हम साइन नहीं लगाते प्लस का, और -2 तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। तो हमारे पास पार्ट सी का क्वेश्चन जो हम उतारेंगे, -2 -4 3 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो -1 आ जाएगा और -2 इधर, -4 है तो +4 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास था आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन 2 3 कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।